गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और आज इस टॉपिक में हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है ना। कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में कौन कौन से चीजें होती हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ट्रायल बैलेंस। देखिएगा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे पीरियड को डाल देते हैं, एज ऑन 31st मार्च, एज ऑन 31st मार्च 2020, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और ये हो जाएगा लेजर फॉलियो, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ये डेबिट साइड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। इसको रुपीज से हम करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेब्टर्स। डेब्टर्स मेरे एसेट्स है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस। यहाँ पर 50,000 रुपीज का हमने डेब्टर्स का बैलेंस डेबिट में दिखा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे है बैड डेट्स, ठीक है ना। बैड डेट्स इसी पीरियड में रहेगा आपका, ठीक है, इसी पीरियड का है, ठीक है ना। बैड डेट्स हो गया आपका 5,000 रुपीज का, ठीक है ना। ठीक है। एक यहां पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिजर्व, ठीक है ना। यहां पर इसको लिख देते हैं ये क्रेडिट से, बैड डेट्स रिजर्व। क्लियर है। और यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में हम बताते हैं। यहां पर रिजर्व को हम हटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रहने दिया, ठीक है ना। यहां पे एडजस्टमेंट में हम लोग देखते हैं कि फर्दर क्या यहां पे है, फर्दर बैड डेट्स ₹500, ये पहला इंफॉर्मेशन। और सेकेंड है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, कितना? 5%। यहां दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये जो दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग न्यू रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाएगा आपका? ये न्यू रिजर्व। क्लियर है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे डाल देते हैं हम लोग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ये टी फॉर्म में आपका बनेगा इस तरीके से। आर यू क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट साइड हो गया और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड होगा। क्लियर है। अब देखिए आगे ये बनेगा आपका बैलेंस शीट। ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। टी फॉर्म इस तरीके से बनेगा आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड इधर हो जाएगा आपका लायबिलिटीज, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एसेट्स, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आपका अमाउंट। क्लियर है। अब देखिएगा डेटर्स है आपका, एसेट्स है, इसको एसेट्स वाले साइड में हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है ना। डेटर्स है, ये हमारा एसेट्स है, कितने का है? 50,000। इसको हम लोग अंदर वाले कॉलम में डाल देते हैं कि मेरा फाइनल डेटर अभी ये नहीं है, ठीक है ना। अभी
अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट जो दिख रहा है न्यू रिजर्व, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो फर्दर बैड डेट्स मेरा कितने का, 500 रुपीज का है, तो डेटर्स में से हम इसको लेस कर देंगे। देखिए फर्दर बैड डेट्स का मतलब होता है कि बैड डेट्स जो हो गया था यहाँ करेंट में, उसके बाद भी हुआ कि 500 रुपीज हमको नहीं मिल पाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फर्दर बैड डेट्स 500 रुपीज हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 49,500 रुपीज। क्लियर है। अब क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब इसे भी लेस कर देना होता है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो 49,500 रुपीज का 5% अगर निकालेंगे तो 2475, 2475, ठीक है ना। और 2475 ये लेस कर देना होगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 47,025, 47025, ये आपका बच के आएगा। क्लियर है। तो देखिए डेटर्स को और ये दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया, डेटर्स को और ये दोनों को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब रिमेनिंग क्या बच गया आपका, ये बैड डेट्स बच गया और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ पे दिख रहा है। तो बैड डेट्स जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम क्या करेंगे, डेबिट में लाकर रख देंगे, टू बैड डेट्स। कितना है जी, 5,000 रुपीज का है आपका बैड डेट्स, आपका यहाँ ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब क्या करना होगा, जो न्यू रिजर्व हमने यहाँ लेस किया था, ये न्यू रिजर्व दोनों क्या होगा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ये दोनों चला जाएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये 500 रुपए और 2475। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐड कर देना होगा, ऐड क्या, एफबी मतलब फर्दर बैड डेट्स, ठीक है ना। कितना है आपका, 500 रुपीज का फर्दर बैड डेट्स है, और एक आपका दिख रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका क्या वैल्यू, 2475, 2475, ये तीन वैल्यू आ गए, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5,500 2475 2475 इक्वल टू 7975, ये वैल्यू आ गया आपका 7975। और एक ये बच गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये प्रीवियस का है, पहले ईयर का है, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, बाई प्रोविजन, ध्यान दीजिएगा, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने का है, 2,000 रुपीज का। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो फर्दर बैड डेट्स जो दिख रहा है एडजस्टमेंट में, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिख रहा है, ये दोनों न्यू रिजर्व है। तो न्यू रिजर्व जो होता है ना, वो हमेशा बैलेंस शीट में, याद रखिएगा, बैलेंस शीट में ये डेटर्स के अमाउंट से डिडक्ट हो जाता है। देखिए डेटर्स का 50,000 रुपए का वैल्यू था यहाँ पर, इसमें से हमने 500 रुपए को लेस कर दिया, जो रिमेनिंग वैल्यू बचा उसमें हमने 5% निकाला, तो 5% निकाला तो ये निकला 2475, ये नेट आपका डेटर्स का वैल्यू निकल गया। और ये जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बैड डेट्स दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, वो पीएल के डेबिट पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, जो न्यू रिजर्व होगा यानी ये दोनों, वो हमेशा डेटर्स में से घटेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। और जो ऑलरेडी पहले से बैड डेट्स दिया रहता है, ठीक है ना, वो हमेशा सीधे आपका पीएल के डेबिट में आ जाएगा। और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 रुपीज जो प्रीवियस ईयर का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी तरीके का डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। और आप लोग सारे टॉपिक को केयरफुल होके देखिए, कहीं पे कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।